प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में NMMS एग्ज़ाम से संबंधित मैथ पेपर के अंतर्गत एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण। इस टॉपिक से लेकर प्रैक्टिस आज की इस वीडियो में करेंगे और आप सभी को बताएंगे किस प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी को पता है इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। तो जैसे वर्गीकरण हमने बताया था, वर्गीकरण में जिस प्रकार से सबसे अलग छांटना होता है 4 विकल्पों में से, इसमें थोड़ा सा अलग है कि इसमें पहले से आपको 3 शब्द दिए रहेंगे ऊपर। तो 2 शब्दों में जो संबंध होगा, शुरुआत के 2 शब्दों में जो संबंध आपका होगा, सेम उसी प्रकार से लास्ट के 2 शब्दों में संबंध होगा। लेकिन लास्ट में आपका ध्यान रखेंगे, एक शब्द दिया रहेगा और दूसरा शब्द की जगह पर क्वेश्चन मार्क होगा और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होगा, कौन सा सही होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे प्रश्न दिया गया है, अमीर का संबंध जिस प्रकार से गरीब से है उसी प्रकार से दयालु का संबंध किससे होगा। अब अमीर और गरीब अगर देखा जाए तो ये क्या हैं। अगर हिंदी में आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे तो बिल्कुल ये विलोम शब्द दिए गए हैं। अमीर और गरीब ये क्या है, आपस में विलोम शब्द हैं। तो इसी प्रकार से दयालु का विलोम शब्द क्या होगा, निर्दयी, मरीज, भिखारी या क्रोध। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर्दयी जो है इसका सही आंसर होगा। एक दयालु व्यक्ति है और एक निर्दयी व्यक्ति, दोनों क्या हो जाएंगे, विलोम। तो निर्दयी इसका सही आंसर हो जाएगा और कोई शब्द नहीं होगा, ना ही क्रोध होगा, ना मरीज होगा, ना भिखारी होगा। तो दयालु का जो विलोम शब्द है वो निर्दयी है। अगला प्रश्न देखिए, जंगल का संबंध जिस प्रकार से पेड़ से है उसी प्रकार से नदी का संबंध किससे होगा। अब ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो जंगल में जिस प्रकार से पेड़ होते हैं उसी प्रकार से नदी में क्या होता है। तो नदी में नाव होती है, नदी में पहाड़ होते हैं या गांव होते हैं या पिकनिक होता है। तो ये तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो नदी में नाव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, आरी का संबंध जिस प्रकार से लकड़ी से है उसी प्रकार से सब्जी का संबंध किससे होगा। चम्मच से, भोजन से, चाकू से या फिर दुकान से। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कुछ बच्चे चाकू सोच रहे होंगे, तो इसका क्या है, आरी जिस प्रकार से लकड़ी से संबंधित है उसी प्रकार से सब्जी जो है भोजन से संबंधित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आरी से हम लकड़ी काट सकते हैं, तो क्या आप सब्जी से चाकू काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो ध्यान रखेंगे, जैसे आपका शब्द दिया गया है उसी प्रकार से आपको सोचना है। तो सब्जी का संबंध भोजन से आपका हो सकता है लेकिन चाकू से नहीं होगा, अगर हम इसको ध्यान देंगे। आरी का संबंध लकड़ी से। अब आरी में आपका क्या है, आरी में आपकी लकड़ी लगी होती है और सब्जी जो है वो भोजन का हिस्सा होती है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सुख का संबंध दुख से है उसी प्रकार से आशा का संबंध किससे होगा। तो सुख और दुख क्या है, विलोम शब्द दिए गए हैं, तो आशा का विलोम निराशा हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जाड़ा का संबंध जिस प्रकार से स्वेटर से है तो भूख का संबंध क्या होगा। जैसे जाड़ा जब लगता है तो आप स्वेटर पहन लेते हैं, उसी प्रकार से जब भूख लगेगी तो आप क्या करेंगे, भोजन कर लेंगे। तो इसमें भी आपका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, भोजन। 6 नंबर प्रश्न आप देखिए, 6 नंबर प्रश्न कहता है कि W/D जिस प्रकार से 92 से संबंधित है उसी प्रकार से S/H किससे संबंधित होगा। तो अब यहाँ पर अक्षर और अंकों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। इससे पहले आप शब्दों पर आधारित प्रश्न देख रहे थे। तो यहाँ पर देखो जो W दिया गया है, W का अगर हम अक्षर का क्रमांक देखें तो ये हो जाएगा 23। 23 जो है 23 नंबर पर आपका W आता है और बटे में आपका D आपका 4 नंबर पर आता है। तो अगर भाग करेंगे तो 92 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम
23 का 4 से गुणा कर देते हैं तो 23 चक्कू 92 होता है, तो गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी आप कर लीजिए। तो जो एस होता है इसका स्थान होता है 19। एस जो है 19 नंबर का अक्षर होता है और जो एच होता है वो 8 नंबर का स्थान होता है, 8 नंबर का अक्षर होता है। तो अगर हम इसको गुणा करके देखते हैं तो 19 और 8 का गुणा कर दीजिए तो 19 अट्ठे कितना हो जाता है 152। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका मिल रहा है सी वाला। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 457 जिस प्रकार से 140 से संबंधित है उसी प्रकार से 318 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर आप बताइए क्या किया गया है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। यहाँ पर देखो हम कह सकते हैं कि 4 और 5 का गुणा कर दें तो 4 पंचे हुआ 20, यानी सबका गुणा कर दिया गया है बच्चों। 4 का गुणा 5 से, 5 का गुणा 7 से। तो अगर हम सबका गुणा कर देंगे 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप 3 का गुणा 1 से और 1 का गुणा 8 से कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है 3 गुणे 1 और गुणे में 8, तो 3 एक कम 3 और 3 बटे 24, और 24 जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि TSR का संबंध जिस प्रकार से OPQ से है उसी प्रकार से MLK का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आप देखें तो R जो है लास्ट वाला अक्षर देखें R, और R के पहले अक्षर कौन सा आता है, P आता है, Q आता है। तो Q और R इसका सीधा संबंध देखो, Q और R। तो इसका मतलब ये है केवल लास्ट वाला अक्षर आप देखें, Q से 1 माइनस हुआ है, R से 1 माइनस Q हुआ, यानी Q पहले आता है बाद में R आता है। तो इसमें भी वही शब्द आएगा, वही 3 अक्षर आएंगे जिसके लास्ट वाला अक्षर K से संबंधित होगा। तो यानी इसमें आप देखिए तो R से पहले वाला अक्षर Q रखा गया है, तो K से पहले वाला अक्षर जो है यहाँ पर होना चाहिए लास्ट में 3 अक्षरों के। तो K से पहले कौन सा अक्षर आता है, J आता है, तो J और K। तो यहाँ पर आपका देखो J केवल एक ही ऑप्शन में रखा गया है, C में। ठीक, तो इसमें आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप केवल एक चीज़ को लेकर के निष्कर्ष निकालेंगे तब भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन आप देखें, नारियल का जिस प्रकार से संबंध खोल से है उसी प्रकार से चिट्ठी का संबंध किससे होगा। तो नारियल जो होता है वो नारियल का खोल होता है, उसी प्रकार से चिट्ठी किस में होती है, तो लिफाफे में चिट्ठी जो है बंद होती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चिड़िया का संबंध जिस प्रकार से घोंसला से है, तो चिड़िया घोंसले में रहती है। मधुमक्खी किस में रहेगी, मोम में, अंडा में, पेड़ में, छत्ता में। बहुत ही आसानी से आप सर्च कर लेंगे इसको, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, छत्ता में रहती है मधुमक्खी। घड़ी का संबंध जिस प्रकार से समय से है, तो घड़ी जो है वो समय बताती है। तो किलोग्राम क्या करता है, किलोग्राम वज़न मापता है, ग्राम मीटर या दूरी। तो किलोग्राम जाहिर सी बात है वज़न मापता है। तो 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, अगला प्रश्न कहता है पेट का संबंध भोजन से है तो इंजन का संबंध किससे होगा। पेट को भरने के लिए या पेट को चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से इंजन को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, ईंधन की ज़रूरत होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ईंधन। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, 5 का संबंध जिस प्रकार से 36 से है उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं 48, 50, 49 या फिर 56। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाया गया है। देखो 5 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये बन जाएगा 36। उसी प्रकार से 6 को आप बना लीजिए, 6 और प्लस अगर हम 1 कर देंगे तो हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 49। इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे जो है आपको आंसर
करने हैं और इस प्रकार से भी आपको सोचना है। तो 49 का सही आंसर है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर में। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 3 का संबंध जिस प्रकार से 243 से है उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा। इस प्रश्न का क्या जवाब है कमेंट कीजिए आप लोग। तो 3 को 243 कैसे लिखा गया, तो अगर हम 3 को 5 बार गुणा करते हैं, 3 को 5 बार गुणा करते हैं अर्थात 3 की पावर 5 का मान दिया गया यहाँ पर 243। 3 की पावर 5 का मान कितना दिया गया है 243 दिया गया है। उसी प्रकार से 5 की पावर 5 का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो 5 की पावर 5 का मान बच्चों 3125 होगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 6 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है उसी प्रकार से 4 का संबंध किससे होगा। तो अगर हम 6 का 3 से गुणा कर दें तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, और 4 को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 4 तिया कितना आएगा 12, 4 तिया 12, लेकिन 12 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो अब हमको दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। तो 6 और 12 जोड़ दीजिए, 6 और 12 आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 12 6 18। तो इस प्रकार से आपका बन रहा है। और 12 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो आपका 12 और 4 16 होता है। इस प्रकार से ये आंसर हमारा मिल सकता है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपका जो है 6 में 12 जोड़ो तो 18 हो जाएगा और 4 में 12 जोड़ो तो 16 हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर आप लोग करें। 8 का संबंध जिस प्रकार से 20 से है उसी प्रकार से 14 का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है आप थोड़ा सा पहले अपना दिमाग लगाइए और संभावित उत्तर सोच लीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं 35, 30, 28 और 20। चलिए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आप पहला ऑप्शन दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। कैसे इस सवाल को बनाया गया है आइए जानते हैं। 8 को जो है 2.5 से गुणा किया गया है, ठीक। 2.5 से अगर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। 8 दूनी 16 और 4 20। उसी प्रकार से 14 को अगर हम 2.5 से गुणा कर दें यानी 2.5 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो 14 को 2 से गुणा करो, 14 दूना 28 हो जाएगा। 28 और 14 का आधा कितना होता है 7, तो 28 और 7 कितना हुआ 35। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है 73 का संबंध जिस प्रकार से 4 से है उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 12, 2 और 7। 73 में आप गौर कीजिए कि 73 7 और 3 से बना है, तो 7 से अगर हम 3 घटा देते हैं तो 4 बचेगा। तो शायद यही नियम लग जाए। तो इसमें भी आप करके देख लीजिए, 6 से अगर 4 घटा देंगे तो आपका 2 बचेगा, ठीक। तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 8 का संबंध जिस प्रकार से 39 से है उसी प्रकार से 11 का संबंध किससे होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं 69, 54, 66 और 59। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे आप करेंगे। तो इसका सही आंसर बच्चों है 54। 54 राइट आंसर आएगा। अगर आप 54 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। बनाया कैसे गया इसको देखें। 8 का 5 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, और 40 से आप एक घटा देंगे तो आपका बचेगा 39। 40 से घटा देंगे तो कितना बचेगा 39 बचेगा। सेम उसी प्रकार से 11 को आप 5 से गुणा कर दें तो 11 पछे हो जाएगा 55, और 55 से एक अगर माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 54। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 6 का संबंध 35 से है तो उसी प्रकार से 10 का संबंध किससे होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं 99, 101, 84 और 74। तो इसमें आप देखिए कैसे बनाया गया है। 6 का संबंध 35 से है तो 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 6 छाक 36, और इससे -1 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 36 - 1 बराबर 35, ठीक। इस प्रकार से ये नियम तो इसका नियम तो बन रहा है।
10 का करो तो दहम 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 99। तो 99 आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इसलिए पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आप देखें, 8 का संबंध जिस प्रकार से 512 से है उसी प्रकार से 3 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर आप अगर घनमूल, वर्ग, वर्गमूल पढ़े हैं तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। 8 का घन दिया गया है 512, 8 का घन कितना है 512, तो 3 का घन कितना हो जाएगा, तो 8 9 64 8 512 होता है। उसी प्रकार से 3 3 9 9 3 27 होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 तक के प्रश्न बच्चों इस वीडियो में हमने देखे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ आप सभी को मिलती रहें। और इसके अलावा जो आपकी पुरानी वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए, चूँकि इस समय व्यस्तता ज़्यादा है और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो वीडियोज़ कम से कम आ रही हैं। मैं प्रयास करता हूं कि डेली वीडियो बनाऊं, लेकिन कोई ना कोई समस्याएं आ जाती हैं। तो आप सभी लोग पुराना सिलेबस देखिए, उसमें सेम वही चीज़ें हैं जो पिछले वर्ष से अब में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है। जो आपका किताबें चल रही थी वैसे ही चल रही हैं। जब आपका कक्षा 8 7 6 बदला नहीं है तो आपका सिलेबस भी बदला नहीं है, वही पढ़ना है, सब चीज़ें वही हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, वही चीज़ें पढ़ लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं, आपको बेहतर से बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। और संभवतः 25 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपको 4 क्लासेज और लाइव क्लास भी देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।